ये पेट्रोल इमरजेंसी के लिए लाया हुआ था, लेकिन देखो 100, 80, 18 का टायर आता है इसमें। 100 का मतलब है ये जो चौड़ाई है। एवरेज की बात करते हैं अपन। एवरेज दिखाई देता हूँ इसमें आपको। जो अपन ने मड गार्ड लगाया था ना, इंजन गार्ड, उसका कुछ फायदा हुआ या नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार और एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है संडे, तो मेरी छुट्टी है। और सबसे पहले आपको बाइक का रिव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मेरी बाइक चल चुकी है 1000 किलोमीटर, है ना। तो कैसी है उसकी परफॉर्मेंस, सारा कुछ बात करते हैं। तो भाई इस व्लॉग में मैं पूरी 1000 किलोमीटर में मैंने क्या अनुभव किया इस बाइक के साथ, इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ इस व्लॉग में, है ना। कितना एवरेज रहा, कितना इसका परफॉर्मेंस कैसी रही, कैसी चलती है बाइक, है ना, पूरा इसका रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले तो किलोमीटर दिखा देता हूँ, कितना किलोमीटर चली है ना। देखो भाई, अपनी बाइक चल गई है 1110 किलोमीटर। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की, है ना। आपको इसका लुक्स दिखाऊं। देखो सामने से बिल्कुल ये एलईडी लाइट है ना, और लुक्स के मामले में एक नंबर बाइक है भाई, है ना। एक बार चारों तरफ से देख लो आप। सबसे पहले आपको लुक्स में देखो, पीछे से लाइट ये इस प्रकार की है, देखो, है ना। और ये बैग अपन ने लगवा लिया था, और देखो ये इस प्रकार का ये इसका मीटर है ना, ये टीएफटी नहीं है। जो अपन ने मड गार्ड लगाया था ना, इंजन गार्ड, उसका कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ अपने को, वो देखो आप, है ना। वो देखो आप, देखो ये इंजन गार्ड लगवाया था ना मैंने, इसका कुछ फायदा हुआ क्या। देखिए ये इंजन गार्ड लगाया था यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसका मुझे लग रहा है फायदा तो हुआ है। देखो बहुत अच्छा फायदा हुआ है। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर बचाव नहीं कर पाया, बस थोड़ा सा ऊपर आ गया ये कीचड़, है ना। बस इतना सा ही ऊपर आया, बाकी तो इसने पूरा इंजन को कवर किया है। देखो होंडा की जितनी भी बाइक्स आती है ना, जैसे लीवो हो गई, और आपके होंडा साइन हो गई, SP 125 हो गई, नियो हो गई, होंडा नियो हो गई, सभी होंडा की बाइक्स के लिए ये इंजन कवर है ना, वो परफेक्ट आता है, उसी साइज़ का आता है ये, है ना। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप वो वीडियो देख सकते हो, है ना। और ये ऑनलाइन खरीद सकते हो ना। लोकल दुकान पर ट्राई किया था मैंने, लेकिन मिला नहीं, बहुत ट्राई किया था। तो अब आप आगे बात कर लेते हैं अपन एवरेज की भाई, है ना। 1000 किलोमीटर में कितना एवरेज दिया इसने। देखो आप, एवरेज की बात करते हैं अपन। एवरेज दिखाई देता हूँ इसमें आपको। ये यहाँ पे देखो, मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से, और ये देख लो भाई आप, 64.7 किलोमीटर का, मतलब 1 लीटर तेल में ये चली है 64.7 किलोमीटर, मतलब 65 का एवरेज दिया है इसने, समथिंग ये मानो आप। और थोड़े दिनों पहले है ना, लगभग 500-700 चली थी ना, उस समय इसने एवरेज दिखाया था लगभग 70 तक भी दिखाया था एक बार, है ना। तो इसको मैंने पूरे जो भी कंडीशंस होती है ना, 2 सवारी बैठा के भी चलाया है इसको, और इसको सिटी में भी चलाया है, इसको हाईवे पर भी चलाया है, गड्ढों में भी चलाया है। मतलब ओवरऑल इसकी एवरेज आई है ना 1000 किलोमीटर में, वो 65 आई है भाई। और देखो भाई, बाइक का एवरेज है ना, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। आप हाईवे पर चल रहे हो, आप लोकल रोड पर चल रहे हो, आप 2 सवारी बैठ के चल रहे हो, आपके टायरों की हवा कितनी है, वजन कितना है, और कितनी स्पीड में चल रहे हो, वो भी डिपेंड करता है बहुत सारा। तो इसको मैंने मतलब अच्छी स्पीड में भी चलाया 80 तक, और 80-85 तक। और ये एवरेज तो बेसिकली जो 50 से 60 की स्पीड है ना, उसी में बिल्कुल बेटर देती है एवरेज का। तो ये है इसका, है ना। देखो ये है ना, यहाँ पे ये पट्टी ये ग्रीन हो जाती है 50 से 60 चलाते हो ना आप सही कंडीशन में। और टायरों में हवा कितनी है वो भी इस पे बहुत डिपेंड करता है। टायर की हवा का बताता हूँ आपको एक बार। वैसे तो पूरा सब कुछ इस पर लिखा हुआ है कितनी हवा होनी चाहिए बेस्ट एवरेज के लिए, दिखाता हूँ आपको। देखो टायर में हवा इसमें लिखा हुआ रहता है। देखो एक तो ये चेन सेट है ना, यहाँ पे लिखा रहता है इसमें, देखो ये सब कुछ लिखा रहता है यहाँ पे। देखो फ्रंट में कितनी होनी चाहिए, रियर में कितनी होनी चाहिए। ये राइडर और पिलोन 2 अगर सवारी है तो इसमें 25 और 33 होनी चाहिए। अगर राइडर अकेला है तो 25 और 33 होनी चाहिए PSI, है ना। ये टायर पर भी लिखी हुई होती है, ये चीज़ दिखाऊंगा आपको। देखो ये टायर पर भी लिखी हुई होती है। और इसका टायर है ना थोड़ा सा बड़ा आता है भाई, है ना। जो 100 सीसी इंजन वाली बाइक्स होती है उससे थोड़ा सा बड़ा आता है। देखो 100, 80, 18 का टायर आता है इसमें। 100 का मतलब है ये जो चौड़ाई है ना, ये 100 है। और 80 का मतलब है ये चौड़ाई टायर की, है ना। और 18 का मतलब है ये जो राउंड कर रही है ना रिंग, इस रिंग की राउंड है ना वो 18 इंच है ना। तो 100, 80, 18 का ये मतलब होता है। इसमें जो लीवो आती है, होंडा लीवो, उसमें ये 80 का ही आता है टायर, है ना।
ये छोटा आता है, मतलब ये चौड़ाई है ना, ये छोटी आती है 80 118 आता है उसमें। तो इसमें देखो कितनी हवा होनी चाहिए वो सब कुछ लिखा रहता है। ये देखो दिखाऊँ आपको, ये रहा 33 PSI होना चाहिए। देखो ये लिखा हुआ है ना 33 PSI, ये इतनी हवा होनी चाहिए टायर में, है ना। और आगे वाला टायर आता है इसका, देखो आगे वाला टायर पर भी लिखा होगा ये चीज़, ये देखो ये रहा आगे वाला टायर 80 118 आता है। मतलब इसमें ये जो है ना, ये चौड़ाई ये 80 है इसमें, उसमें पीछे वाले में 100 है, 80 और ये 100 है। ये जो चौड़ाई आती है ना ये 100 है और 18 इसकी राउंड है, मतलब इसका रिंग का। और इसमें भी लिखा हुआ है कितनी हवा होनी चाहिए भाई। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की, मतलब लॉन्ग रूट में कैसी है। मतलब लॉन्ग रूट में भाई मुझे बहुत शानदार लगा इसका। मतलब अगर बैठता है ना राइडर तो आराम से कंफर्टेबल फील होता है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है ना। पोजीशनिंग बहुत शानदार रहती है, सीट भी थोड़ी सी इसकी वाइड चौड़ी है, वो सीट भी इसकी लॉन्ग है और थोड़ी सी चौड़ी है, तो बैठने में कंफर्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो लॉन्ग रूट में भाई शानदार लगी, इसकी ब्रेकिंग वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह शानदार है, थकता नहीं है आदमी, ये कुल मिला की बात ये है, थकता नहीं है। और भाई अब बात कर लेते हैं इसके मतलब गियर की, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहे हैं इसके गियर में भाई, गियर इसका अटकता बताया है ना। तो मैंने क्या फील किया वो बताता हूँ आप। देखो ये इसका 5 गियर आते हैं इसमें, देखो ये है ना, ये यहाँ पे दिखाता भी है, इस मीटर में दिखाता भी, यहाँ पे ये एन का मतलब अभी न्यूट्रल है। और जैसे ही मैं गियर डालूंगा ना तो ये 1 दिखा देगा यहाँ पे, है ना, 2 3 4 कौन से गियर में चल रही है ना। तो इसके गियर अटकने की बात करते हैं बहुत सारे लोग, तो भाई गियर की बात ऐसी है, बिल्कुल मुझे फील हुआ कि अटकता है, गियर रियल में अटकता है ना। कभी कभी क्या है कि अपन मतलब जितना स्मूथ लगना चाहिए ना उतना स्मूथ लगता नहीं है भाई, है ना। क्लियर बात तो यही है, थोड़ा सा अटकता है, मतलब फील होता है मुझे भी कभी कभी। जैसे तीसरे गियर में होती है और अपन दूसरे में लेना चाहते हैं या चौथे से तीसरे में लेना चाहते हैं, कई बार न्यूट्रल दिखा देता है, बीच में अटक जाता है। और शिफ्टिंग में भी थोड़ा सा आवाज़ करता है, मतलब है ना। तो ये प्रॉब्लम वास्तव में लगी मुझे, गियर अटकने वाली। भाई अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, मतलब शॉकर जिसको बोलते हैं ना, शॉकर। मतलब जो जब अपन चलते हैं तो मतलब जो खड्डा वगैरह आता है उसमें मतलब फील होता है या नहीं होता है खड्डा, है ना। तो जैसे अपन अकेले चल रहे हैं तो अकेले में तो क्या है कि भाई अकेले चलते हैं ना अपन, अकेले में तो ये फील होता नहीं है भाई इतना, है ना। जैसे कोई खड्डा वगैरह आता है तो आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर पीछे वाली सवारी है ना, तो पीछे वाली सवारी को ज़रूर थोड़ा सा जैसे महसूस होता है कि मतलब खड्डा आया है और ऐसे मतलब थोड़े से स्टिप है ना, सस्पेंशन थोड़े से स्टिप है इसके, कठोर है, मतलब फील होता है पीछे वाली सवारी को। अब भाई मुझे तो ये सबसे मेरा रिव्यू बताऊं तो गाड़ी ओवरऑल देखूँ ना मैं तो 1 नंबर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 125 सीसी की बाइक है लेकिन 150 सीसी का मुकाबला करती है आराम से, क्योंकि एवरेज में भी इसका बेस्ट परफॉर्मेंस है, लुक्स में शानदार है, ओवरऑल बाइक है ना शानदार है। मतलब एवरेज ही देखता है ज़्यादातर तो हम आदमी है ना, एवरेज देखता है। अब जैसे मैं लॉन्ग रूट में चलता हूँ तो मुझे तो एवरेज वाली बाइक ही चाहिए। अगर मैं बुलेट ले लूँ मान लो तो मुझे तो वो तो तेल में ही रगड़ दे है ना, तो वो ले सकता हूँ लेकिन वो एवरेज की वजह से ही नहीं ले रहा हूँ मैं। तो मुझे एवरेज वाली बाइक भी और लुक्स वाली भी परफॉर्मेंस वाली भी ओवरऑल बाइक मुझे शानदार लगी भाई, है ना। तो मेरी तो राय है आप ले सकते हो। और आज का व्लॉग भी मतलब 1000 किलोमीटर पर जो मेरा व्यू था ना वो मैंने बताया, आपका कुछ अलग हो सकता है इसमें, है ना। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे दी एंड। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस गाड़ी से संबंधित परफॉर्मेंस से संबंधित मैं आगे लाता रहूँगा, आप देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, है ना। ओके दोस्तों, बाय बाय। हैं भाई ये है ना, ये पेट्रोल इमरजेंसी के लिए लाया हुआ था लेकिन अब मैं डाल रहा हूँ क्योंकि इसको रखना है ना, बहुत खतरनाक हो सकता है, ना। तो मैं इसको वापस